दुनिया में महायुद्ध की आशंका के बीच अब बात उस युद्ध की जिसकी रणनीति भारत में सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार बना रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की। कलर्स ऑफ इलेक्शन। राहुल गांधी ने आज लोकतंत्र पर खतरे का मुद्दा उठाकर एक बार फिर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने लोकतंत्र पर खतरे की बात वायनाड लोकसभा सीट से नॉमिनेशन फाइल करने के बाद कही। वो बहन प्रियंका के साथ पर्चा भरने वायनाड पहुंचे। नामांकन की पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रियंका गांधी बगल वाली कुर्सी पर बैठी रहीं। नामांकन से ठीक पहले राहुल गांधी ने रोड शो से अपनी ताकत दिखाई। राहुल गांधी ने डोर टू डोर कैंपेन भी किया। राहुल के रोड शो से नॉमिनेशन तक डोर टू डोर जो भी उन्होंने किया, जो भी लोगों से उन्होंने संपर्क किया, उस पर ग्राउंड रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर्स की। I, Rahul Gandhi, having been nominated as a candidate to fill a seat in the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. नॉमिनेशन से ठीक पहले राहुल गांधी ने कलपेट्टा के न्यू म्युनिसिपल बस स्टैंड से चंद्रगिरी ऑडिटोरियम तक रोड शो किया। दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर थी, लेकिन राहुल गांधी की खुली बस के आगे पीछे लोगों का हुजूम था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि 1 किलोमीटर का रोड शो पूरा होने में करीब 70 मिनट लग गए। आपको बता दूं, यहाँ अगर आप इस भीड़ के बीच लोगों के साथ बात करेंगे, राहुल गांधी का नाम लेंगे तो वो कहेंगे राहुल गांधी एक बड़े अंतर के साथ इस बार जीतने वाले हैं। जिस खुली बस पर राहुल गांधी सवार थे, उस पर मलयाली में एक स्लोगन लिखा था, जिसका अर्थ है भारत के लिए राहुल के साथ। I came to Wayanad 5 years ago. I was really embraced by the people of Wayanad. दोपहर करीब 1 बजे राहुल गांधी ने नॉमिनेशन फाइल किया। नामांकन के बाद राहुल ने लोकतंत्र और संविधान की बात कहकर बीजेपी और आरएसएस पर पैने हमले किए। ये जो लड़ाई है, ये जो लड़ाई है, ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। जिसे दक्षिण का काशी कहा जाता है, वहाँ से राहुल गांधी दूसरी बार चुनाव मैदान में हैं। और अहम सवाल ये भी है कि काशी से प्रधानमंत्री तीसरी बार मैदान में हैं, तो दक्षिण के काशी से राहुल, काशी से प्रधानमंत्री मोदी, दिलचस्प मुकाबला है। देखना होगा 2024 में क्या नतीजे आते हैं। नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने डोर टू डोर कैंपेन किया। वायनाड की पतली गलियों से गुजरते हुए उन्होंने लोगों को कांग्रेस की गारंटी वाले पैम्फलेट बांटे। इस दौरान राहुल ने बच्चों और महिलाओं से बातचीत की, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। हेलो, क्या नाम है? डोर टू डोर कैंपेन के दौरान भी प्रियंका गांधी भाई के साथ मौजूद रहीं। भारत जोड़ो, फिर न्याय यात्रा और अब वायनाड जोड़ो, क्या यह कहा जाए? वायनाड में वोटिंग दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होनी। कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन। कल बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन नामांकन भरेंगे। सुरेंद्रन के नॉमिनेशन के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी कर रखी है और वायनाड से कल स्मृति ईरानी भी अपनी ताकत दिखाने वाली हैं। कल स्मृति ईरानी का वायनाड में 3 किलोमीटर लंबा रोड शो है और के सुरेंद्रन के साथ वो इस रोड शो में होंगी। स्मृति ईरानी की वायनाड में मौजूदगी से राहुल गांधी की दावेदारी पर कितना असर पड़ेगा, ये सवाल हर एक के मन में है। जवाब जानने के लिए स्मृति ईरानी के इस अंदाज को समझने की कोशिश करें। सुना है कुछ लोग वायनाड में आज अपना पर्चा भर रहे हैं, वहां मेरे प्रदेश अध्यक्ष उसके सामने चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं अब गत इतनी हो गई है उनकी राजनीति की कि आतंकवादी संगठनों से वो सहायता मांग रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की संसद में भारत का बहिष्कार करने का दुस्साहस किया जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा धारा 370 हटेगी।
वैसे राहुल गांधी के नॉमिनेशन के दिन एक शब्द की जमकर चर्चा हुई। उत्तर से दक्षिण और पश्चिम भारत तक विपक्षी नेताओं के मुंह से सुनाई देता रहा, लोकतंत्र खतरे में, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। राहुल गांधी ने वायनाड में लोकतंत्र पर खतरे का हवाला देकर बीजेपी पर प्रहार किए। उन्होंने कहा यह लड़ाई लोकतंत्र और संविधान बचाने की है। शरद पवार इससे आगे बढ़े। उन्होंने कहा देश में अघोषित इमरजेंसी है। उमर अब्दुल्ला भी लोकतंत्र वाली लड़ाई में कूद गए। वैसे विपक्षी नेताओं के बयानों में लोकतंत्र को लेकर ऐसी बातें पहली बार नहीं सुनाई दी हैं। राहुल गांधी लगातार लोकतंत्र पर खतरे और डेमोक्रेसी बचाने की बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी और विपक्ष के दूसरे नेताओं की बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सुनी। कैसे लोकतंत्र को लेकर जुबानी जंग छिड़ी और लोकतंत्र खतरे में है, इसको लेकर वार पलटवार हुए, ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने लोकतंत्र की बात लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद कही। लोकतंत्र की बात छिड़ी तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी खूब बोले। लोकतंत्र बचाओ। क्यों भाई, क्या हो गया है लोकतंत्र को? इस देश की जनता वोट डालने वाली है, तय करेगी। आप काहे को लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हो? लोकतंत्र पर बहस का अगला चैप्टर शरद पवार ने खोला। उन्होंने कहा देश में लोकतंत्र है ही नहीं, अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। या देशामध्ये एक अघोषित आणीबाणी ही आमच्या सगळ्यांना बघायला मिळते। विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही है और ये लोकतंत्र के खिलाफ है। कह रहे हैं हमारे नेता जेल में गए। भाई मुझे बताओ, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करेंगे तो जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जोर से बोलो, जाएंगे या नहीं जाएंगे? बीजेपी के खिलाफ लोकतंत्र को हथियार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी बनाया। उन्होंने कहा मोदी सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल बदले के लिए कर रही है। केजरीवाल साहब अब दूसरे चीफ मिनिस्टर हैं जिनको हाल ही में गिरफ्तार किया है, और ये इनका गिरफ्तार होना और एजेंसियों को इस तरह इस्तेमाल करना, ये इस मुल्क की जमहूरियत के लिए जो है एक बहुत खतरनाक सूरत हाल है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इसका जवाब कैसे दिया, ये भी सुन लीजिए। और राहुल बाबा सुन लो, क्यों फरियाद कर रहे हो? हमने 2014 में भी किया, 19 में भी किया, कहकर हम चुनाव लड़े थे। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा।